डियर स्टूडेंट, आज हमारा टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ कॉस्ट शीट। कॉस्ट का मतलब क्या होता है? कॉस्ट का मतलब होता है टोटल एक्सपेंसेस। टोटल एक्सपेंसेस मतलब टोटल खर्चा। एक प्रोडक्ट तैयार करने में जो सारे खर्चे हम करते हैं हम उनको टोटल एक्सपेंडिचर या टोटल एक्सपेंसेस कहते हैं। ठीक है। एक प्रोडक्ट बनाने के लिए हम क्या क्या खर्चा कर सकते हैं? एक प्रोडक्ट बनाने के लिए हम 3 चीज़ें करते हैं। एक हो गया हमारा मटेरियल, जिसको हम बोलते हैं रॉ मटेरियल। कोई भी प्रोडक्ट तैयार करने के लिए पहले हमको चाहिए कच्चा माल। फर्नीचर करेंगे चाहिए हमको वुड। अगर हम कोई प्लास्टिक का फर्नीचर करेंगे तो हमें प्लास्टिक चाहिए। कोई आयरन का फर्नीचर करेंगे तो हमें आयरन चाहिए। कोई भी प्रोडक्ट तैयार करने के लिए पहले हमें कच्चा माल चाहिए होता है, जिसको हम रॉ मटेरियल कहते हैं। फिर हमें चाहिए क्या? मैन पावर, जिसको हम बोलते हैं लेबर, कारीगर, लेबर चाहिए। फिर हम कुछ खर्चे करते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक बिल, टेलीफोन बिल, गैरेज, ट्रांसपोर्टेशन, ऐसे कई सारे छोटे मोटे खर्चे रहते हैं। तो कोई भी प्रोडक्ट तैयार करने के लिए ये 3 चीज़ बहुत ज़रूरी है। फिर से हम क्या करते हैं, मटेरियल को 2 भागों में डिवाइड करते हैं। एक हो गया हमारा डायरेक्ट, एक हो गया हमारा इनडायरेक्ट। ठीक है। वैसे लेबर को भी 2 भागों में डिवाइड करते हैं, डायरेक्ट, और एक हो गया आपका इनडायरेक्ट। और एक्सपेंसेस को भी 2 भागों में करते हैं, डायरेक्ट, एक हो गया आपका इनडायरेक्ट। ठीक है। अब समझते हैं ये डायरेक्ट मटेरियल क्या है, इनडायरेक्ट मटेरियल क्या है। कोई भी प्रोडक्ट तैयार करने में जो हमारा मेन मटेरियल यूज होता है, ठीक है, जिसको हम प्रोडक्ट के साथ इजीली आइडेंटिफाइड कर सकते हैं। जैसे मैं अगर बोलूँ कोई वुड फर्नीचर है तो इसमें क्या यूज़ हुआ है, वुड। तो वुड हमारा इजीली आइडेंटिफाइड हो गया। कोई एक प्रोडक्ट है, प्लास्टिक का चेयर है, तो हम क्या बोलेंगे, इसमें कौन सा रॉ मटेरियल यूज़ हुआ है, प्लास्टिक। तो जो मटेरियल हम प्रोडक्ट में इजीली आइडेंटिफाइड कर सकते हैं वो हमारा डायरेक्ट मटेरियल हो गया। और जिस मटेरियल को हम इजीली आइडेंटिफाइड नहीं कर पाते वो हमारा इनडायरेक्ट रॉ मटेरियल हो गया। जैसे फर्नीचर में फेविकल यूज़ हुआ है तो हमें फेविकल तो दिखाई नहीं देता है, तो हम इजीली आइडेंटिफाइड कैसे करेंगे फेविकल को? तो हम फेविकल को इनडायरेक्ट रॉ मटेरियल कह सकते हैं। वैसे लेबर हो गया, जो लेबर डायरेक्टली प्रोडक्ट में एंगेज्ड है, ठीक है, उन लेबरर को हम कहेंगे डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। अगर हमारा ऐसा कोई लेबर है जो प्रोडक्ट के साथ डायरेक्टली एंगेज नहीं है बट वो लेबर है, लेबर काम कर रहा है, वो वर्कमैन जो है वो काम कर रहा है। जैसे हमारा गेट कीपर हो गया, वॉचमैन हो गया, स्वीपर हो गया, ये भी लेबरर हैं, ये भी काम कर रहे हैं, बट इनका लेबर जो है वो प्रोडक्ट के साथ डायरेक्टली एंगेज्ड नहीं है, इसलिए हम इनको कहते हैं इनडायरेक्ट लेबर। खर्चा जो डायरेक्टली प्रोडक्ट के साथ चार्ज होते हैं, जैसे हम परचेज रॉ मटेरियल किए, रॉ मटेरियल के टाइम पर जो हम कैरेज में खर्चा करते हैं वो हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गया। या जो हम एक्साइज ड्यूटी देते हैं या जो रॉयल्टी हम पेड करते हैं प्रोडक्शन टाइम पे, तो वो हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गए। लेकिन जो खर्चा प्रोडक्ट के साथ डायरेक्टली एंगेज्ड नहीं है या वो चार्ज्ड नहीं है उनको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्लियर? अब हम क्या करते हैं, सारे डायरेक्ट खर्चा जो है हम उनको एक जगह पर ले आते हैं। अब सारे डायरेक्ट आ जाने पर इसको हम बोलेंगे प्राइम कॉस्ट। तो अगर आपको कोई पूछता है व्हाट इज प्राइम कॉस्ट, देन प्राइम कॉस्ट इज डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्लियर? और सारे इनडायरेक्ट को भी वैसे एक जगह पर ले आते हैं। तो सारे इनडायरेक्ट आ जाने पर इनको क्या बोलेंगे, इनको बोलेंगे ओवर हेड कॉस्ट। तो वैसे अगर कोई पूछता है व्हाट इज ओवरहेड कॉस्ट, देन ओवरहेड कॉस्ट इज इक्वल टू इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ओवरहेड कॉस्ट को हम फिर से 4 भागों में डिवाइड करते हैं। ठीक है।
एक हो गया हमारा फैक्ट्री ओवरहेड, एक हो गया हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, एक हो गया हमारा सेलिंग ओवरहेड, एक हो गया हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। देखो टोटल हम इनडायरेक्ट जो भी हमारा इनडायरेक्ट रॉ मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस सबको मिला दिया तो वो क्या बन गया, वो बन गया हमारा ओवरहेड कॉस्ट। फिर से हमने अगर ओवरहेड कॉस्ट को डिवाइड किया तो उसमें जो खर्चा, उसमें जो चार पार्ट निकलेंगे वो हो गया हमारा फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड, या उसको हम बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। ठीक है। फैक्ट्री ओवरहेड का मतलब क्या है, फैक्ट्री मतलब समझ में आ रहा है प्रोडक्शन, तो हम उसको प्रोडक्शन ओवरहेड भी बोल सकते हैं। तो हम इसको क्या बोलेंगे, प्रोडक्शन ओवरहेड। ठीक है। या उसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं वर्क ओवरहेड। देखो जो सारे इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर या इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस फैक्ट्री के अंदर प्रोडक्शन टाइम पे या वर्क करने के टाइम पर जो खर्चा करते हैं उनको हम फैक्ट्री ओवरहेड बोलेंगे। ठीक है। देखो मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ। प्रोडक्ट तैयार करने के लिए जो लेबर एंगेज्ड हैं डायरेक्टली, ठीक है, उनको हम बोलते हैं, उनको जो पेमेंट करते हैं हम उनको क्या कहते हैं, वेजेस। जो लेबरर को जो पेमेंट होती है फैक्ट्री के अंदर उनको हम क्या कहते हैं, वेजेस। जो वेजेस हमने पेड किया वो डायरेक्ट लेबर होंगे या इनडायरेक्ट लेबर होंगे, ओबियसली वो डायरेक्ट लेबर होंगे क्योंकि वो लोग डायरेक्टली एंगेज्ड हैं प्रोडक्ट के साथ, तो वो चले जाएंगे प्राइम कॉस्ट में, वो यहाँ पे नहीं आएंगे, जबकि ये फैक्ट्री के अंदर भी है। ठीक है। लेकिन वो डायरेक्ट लेबर को छोड़ के, क्योंकि हम यहाँ पे ओवरहेड की बात कर रहे हैं, तो और दूसरा जितना इनडायरेक्ट लेबर है अगर वो सब फैक्ट्री के अंदर है तो उनको हम बोलेंगे फैक्ट्री ओवरहेड। समझ में आया। वैसे रॉ मटेरियल भी हो गया, रॉ मटेरियल हो कि कोई लेबर हो गया, कोई दूसरा खर्चा, ऐसा कोई भी खर्चा जो इनडायरेक्ट हो, ठीक है, और फैक्ट्री का अंदर हो तो उनको हम बोलते हैं फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री एक्सपेंसेस, फैक्ट्री लाइटिंग, फैक्ट्री डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट मशीन, कुछ भी ऐसे खर्चा जो फैक्ट्री के अंदर हो। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड को हम बोलते हैं ऑफिस ओवरहेड। क्या बोलते हैं उसको, उसको बोलते हैं ऑफिस ओवरहेड। ऑफिस ओवरहेड क्या, एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब बिजनेस को ऑपरेटिव करने के लिए, स्मूथली रन करने के लिए जो खर्चा हम करते हैं, ऑफिस बनाते हैं, मैनेजर्स हायर करते हैं, तो ऑफिस के जो स्टाफ होते हैं उनको सैलरी पेड करते हैं। ऑफिस में एक रिसेप्शन रखें तो रिसेप्शनिस्ट का जो सैलरी है वो भी हम पेड करते हैं। टेलीफोन बिल देते हैं, इंटरनेट बिल देते हैं, पोस्टेज, स्टाम्प, ऐसे जो भी ऑफिशियल खर्चा रहता है उनको हम बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। ठीक है। और सेलिंग ओवरहेड क्या है, सेलिंग ओवरहेड वो ओवरहेड है जो प्रोडक्ट सेल करने के टाइम पे प्रोडक्ट कैसे सेल किया जाएगा उससे रिलेटेड जो भी खर्चा होगा, जैसे सेल्समैन सैलरी, ठीक है, तो सेल्समैन सैलरी सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में जाएगा। ठीक है। और हो गया आपका एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस सेलिंग ओवरहेड में जाएगा। और डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है गुड को डिस्ट्रीब्यूट करना, गुड्स को कस्टमर के पास पहुंचाना, इसको हो गया डिस्ट्रीब्यूशन। अब गुड्स जो हम प्रोडक्शन किए हैं फैक्ट्री में, ठीक है, वो गुड्स को तो अपने पास रखेंगे नहीं ना, गुड्स को अल्टीमेटली हमको बेचना है कस्टमर को, और कस्टमर के पास पहुंचना चाहिए। कस्टमर के पास कैसे पहुंचता है, फैक्ट्री से होलसेलर, होलसेलर रिटेलर, रिटेलर से फिर कस्टमर, तो यहाँ तक जो से पहुँचता है उसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। हमारा जो डिलीवरी वैन चार्जेस हो गया या हमारी जो गोडाउन चार्जेस, वेयर हाउस चार्जेस हो गया, ये जो सारे खर्चे हैं वो सारा खर्चा जो डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड होंगे उनको हम डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कहेंगे। ठीक है। तो टोटल हमें यहाँ तक समझ में आया कि हमारा जो खर्चा है टोटल कॉस्ट हो गया, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू प्राइम कॉस्ट प्लस ओवरहेड कॉस्ट। ठीक है। उसके बाद हमने क्या सीखा,
तो टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड प्लस सेलिंग ओवरहेड प्लस डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। ठीक है, ये हमारा टोटल कॉस्ट। अगर हमें किसी प्रोडक्ट का निकालना होगा तो ये सारे खर्चा हम मिला देंगे। सारे खर्चा मिलाने के बाद हमें कोई भी प्रोडक्ट का टोटल कॉस्ट निकल जाएगा। लेकिन हम निकालेंगे कैसे? उसके लिए एक पर्टिकुलर फॉर्मेट रेडी करेंगे, जिस फॉर्मेट के थ्रू उसको प्रिपेयर करेंगे, जिसको हम कहते हैं कॉस्ट शीट। ऐसे हम लोग एक टेबल प्रिपेयर करते हैं, जिसके ऊपर पहले लिख लेंगे कॉस्ट शीट, या उसको हम ऐसे लिख सकते हैं स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट। ऐसे हम लिख सकते हैं, कॉस्ट शीट लिखेंगे, नहीं तो लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट। और यहाँ पर लिख देंगे पर्टिकुलर, और यहाँ पर लिख लेंगे अमाउंट। ठीक है, ऊपर हम क्या लिख लेंगे? यहाँ पे लिख लेंगे कितना आउटपुट, मतलब हम कितना नंबर ऑफ गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। जो दिया होगा क्वेश्चन में, 1000 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं, 2000 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं, या 5000 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो क्वेश्चन में अवेलेबल इन्फॉर्मेशन होगा वो यहाँ पर नोट कर देंगे। ठीक है, तो हम पहले स्टार्ट किससे करेंगे? हम पहले स्टार्ट करेंगे डायरेक्ट रॉ मटेरियल से, जिसको हम बोलेंगे डायरेक्ट मटेरियल। पहले क्वेश्चन में देखेंगे डायरेक्ट मटेरियल दिया होगा, वो हमने डाल दिया। डायरेक्ट मटेरियल के साथ हमें और क्या चाहिए? डायरेक्ट लेबर। फिर हम डायरेक्ट लेबर डालेंगे, फिर उसके बाद डायरेक्ट सारे डायरेक्ट डाल देंगे। डायरेक्ट एक्सपेंसेस, देखो डायरेक्ट एक्सपेंसेस मैंने डाल दिया। ठीक है, सारे डायरेक्ट को मैंने मिला दिया। सारे डायरेक्ट मिलने के बाद मेरा क्या निकल जाएगा? ये मेरा निकल जाएगा प्राइम कॉस्ट। ये देखो मेरा प्राइम कॉस्ट निकल गया। ठीक है, अब जब मेरा प्राइम कॉस्ट निकल गया, प्राइम कॉस्ट के साथ मेरे को क्या ऐड करना है? मेरा फैक्ट्री ओवरहेड। पहला ओवरहेड है मेरा फैक्ट्री ओवरहेड। ठीक है, हम इसको वर्क ओवरहेड कह सकते हैं, हम इसको प्रोडक्शन ओवरहेड कह सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं फैक्ट्री ओवरहेड। तो हम प्राइम कॉस्ट के साथ जब फैक्ट्री ओवरहेड को ऐड कर देंगे, प्लस कर देंगे, तो हमें क्या मिलेगा? फैक्ट्री कॉस्ट। इसको हम कहेंगे फैक्ट्री कॉस्ट। अगर मैं यहाँ पर वर्क ओवरहेड लिखता तो मैं यहाँ पे लिखता वर्क कॉस्ट। अगर मैं यहाँ पर प्रोडक्शन ओवरहेड लिखता तो मैं यहाँ पर लिखता प्रोडक्शन कॉस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिखा है फैक्ट्री ओवरहेड, तो मैंने यहाँ पे लिखा फैक्ट्री कॉस्ट। और फैक्ट्री कॉस्ट के साथ हमारा जो नेक्स्ट ओवरहेड है वो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड है, तो वो मैंने डाल दिया एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, वो मैंने डाल दिया। वो डालने के बाद जो मेरा रिजल्ट आया उसको हम कहेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्या बोलेंगे उसको? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, तो मेरा एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड के साथ जब मैंने फैक्ट्री कॉस्ट के साथ जब मैंने एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड को प्लस किया तो मेरा जो रिजल्ट आया मैं उसको क्या कहूँगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के साथ जो मेरे सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है, सेलिंग हम उसको लिखते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, दोनों को मिला देते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड मिला दिए। जो मेरा आएगा रिजल्ट हम उसको कहेंगे टोटल कॉस्ट। इसको और क्या कह सकते हैं? कॉस्ट ऑफ सेल भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये मेरा निकल गया कॉस्ट ऑफ सेल। अब उसके साथ मेरे को जो मेरा प्रॉफिट है वो हम प्रॉफिट यहाँ पे डाल देंगे, जिसको मेरा कॉस्ट के साथ मेरे प्रॉफिट ऐड कर दूंगा। जो मैंने कॉस्ट के साथ जब मैंने प्रॉफिट ऐड कर दिया, जो मेरा रिजल्ट आया वो मेरा हो गया सेल। ठीक है, तो कभी कभी क्वेश्चन में सेल दिया रहता है, हम लोग कॉस्ट ऑफ सेल कैलकुलेट कर देते हैं, फिर सेल से कॉस्ट ऑफ सेल को माइनस करके प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हम प्रॉफिट को यहाँ पे क्या लिख देते हैं? ऐसे लिख देते हैं, प्रॉफिट के साइड पे ऐसे लिख देते हैं बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, तो हम एक प्रॉब्लम करेंगे जिससे और हमारा दिमाग थोड़ा खुल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक प्रॉब्लम लिया है जिसमें मटेरियल दिया है। मटेरियल मतलब ये हमारा डायरेक्ट मटेरियल हो गया। मटेरियल दिया है, यहाँ पर लेबर दिया है,
मतलब हमारा डायरेक्ट लेबर हो गया, फिर एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गया, फैक्ट्री ओवरहेड हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड हो गया, सेलिंग ओवरहेड हो गया, सब कुछ हमें दे दिया है क्वेश्चन में। हमें क्या प्रिपेयर करना है? हमें प्रिपेयर करना है कॉस्ट शीट। प्रिपेयर कॉस्ट शीट, हमें कॉस्ट शीट प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? हम कॉस्ट शीट प्रिपेयर करेंगे। तो पहले हम एक ऐसे लाइन खींच देते हैं, ऊपर हम लिख देते हैं कॉस्ट शीट। ठीक है, उसके बाद हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल हमारा कितना है? 49,000। उसके साथ हम क्या प्लस करेंगे? डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर कितना है? 20,000। उसके साथ फिर प्लस करेंगे क्या है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितना है? 5,000। तो जो हमारा रिजल्ट आया उसको हम क्या बोलेंगे? प्राइम कॉस्ट। कितना आया हमारा प्राइम कॉस्ट? प्राइम कॉस्ट आ गया 74,000। ठीक है, उसके साथ हम क्या प्लस करेंगे? फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड कितना है? 31,000। क्या आएगा रिजल्ट? फैक्ट्री कॉस्ट कितना आएगा? फैक्ट्री कॉस्ट 1,05,000। तो उसके साथ हमको क्या ऐड करना है? एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड कितना है? 19,000 प्लस कर देंगे। तो ये मेरा आ गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना आया? 1,24,000। ठीक है, उसके साथ मेरे को ऐड कर देना है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कितना दिया हुआ है? 11,000 दिया है। ठीक है, तो मैंने इसको ऐड कर दिया। मेरा हो गया कॉस्ट ऑफ सेल, मेरा निकल गया कितना? निकल गया 1,35,000। देखो आंसर क्लियर। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है, एग्जाम्पल 2 करेंगे। प्रिपेयर ए स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट शोइंग द प्राइम कॉस्ट वगैरह वगैरह निकालना है। इन्फॉर्मेशन क्या दिया है? मटेरियल दिया है 35,000, डायरेक्ट वेजेस 28,000, फैक्ट्री ओवरहेड जो है वो आपका 50% वेजेस का दिया है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 3,500 दिया है, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड 20% ऑफ वर्क कॉस्ट दिया है, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड 2 पर यूनिट दिया है, सेल दिया है और यूनिट प्रोड्यूस दिया है 1,000 यूनिट। ये मेरा हो गया एग्जाम्पल 2। एग्जाम्पल 2 ये मैं ऊपर लिख देता हूँ कॉस्ट शीट। मेरा आउटपुट कितना है? आउटपुट दिया है क्वेश्चन में 1,000 यूनिट, तो मैं लिख देता हूँ 1,000 यूनिट। ठीक है, और हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। पहले हमारा क्या है? डायरेक्ट मटेरियल। पहले हम लिख देते हैं डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल कितना दिया है? डायरेक्ट मटेरियल 35,000। ठीक है, उसके साथ हम प्लस कर देंगे वेजेस। डायरेक्ट वेजेस, वेजेस का कितना दिया है? 28,000। डायरेक्ट एक्सपेंसेस उसमें डाल देते हैं। क्वेश्चन में देखो डायरेक्ट एक्सपेंसेस कुछ दिया है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितना दिया है आपका? डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिया है 3,500, वो हम डाल दिए। तो यहाँ पर हमारा निकल गया प्राइम कॉस्ट। ये मेरा प्राइम कॉस्ट निकल गया। अब प्राइम कॉस्ट के साथ मेरे को क्या ऐड करना है? फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड क्वेश्चन में क्या कहा है? क्वेश्चन में कहा है फैक्ट्री ओवरहेड जो है 50% ऑफ वेजेस है। हमारा वेजेस कितना है? 28,000 हमारा वेजेस है। वेजेस का 50% ले लेंगे तो कितना आएगा? 14,000। तो 14,000 मिला देते हैं हम। ये मेरा क्या निकल गया? ये मेरा निकल गया फैक्ट्री कॉस्ट 80,500 निकल गया मेरा 80,500। अब मेरे को क्या प्लस करना है? एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड क्वेश्चन में कितना दिया है? एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड का है 20% ऑफ वर्क कॉस्ट। वर्क कॉस्ट मतलब फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट हमारा 80,500 है, उसका हम ले लेंगे 20%, 16,100। ठीक है, अब इसको हम प्लस कर देंगे तो ये मेरा निकल गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना आ जाएगा?
प्लस 80,500, तो ये आ जाएगा 96,600। ठीक है, अब 96,600 के साथ आप मिलाएंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। क्या दिया है, डिस्ट्रीब्यूशन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड 2 पर यूनिट। हमारे पास कितने यूनिट प्रोड्यूस किए हैं, 1000 यूनिट प्रोड्यूस किया है, 1000 इंटू 2 तो कितना हो जाएगा 2000। तो इसको हम प्लस कर देंगे तो यह मेरा निकल गया कॉस्ट ऑफ सेल। कितना आ रहा है कॉस्ट ऑफ सेल प्लस 2000, 98,600। ठीक है, तो उसके बाद क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में प्रॉफिट नहीं दिया है, हमको प्रॉफिट निकालना है। क्वेश्चन में सेल दे दिया है, सेल आपका कितना दिया है 1,38,250। तो 1,38,250 से 98,600 को माइनस कर देंगे। $39,650, तो यहाँ पर लिख देंगे बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, देखो यहाँ पर मैंने प्रॉफिट निकाल दिया। ये हो गया हमारा दूसरा एग्जाम्पल। अब ये हमारे तीसरे एग्जाम्पल है। तीसरे एग्जाम्पल में क्या दिया, प्रिपेयर कॉस्ट शीट फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। मटेरियल कंज्यूम दे दिया, वर्क कॉस्ट दिया है, फैक्ट्री ओवरहेड दिया है, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड दिया है, सेलिंग एक्सपेंसेस दिया है। क्या बनाना है, हमें कॉस्ट शीट प्रिपेयर करना है। क्वेश्चन में क्या नहीं है, हमारे पास लेबर नहीं है। ठीक है, तो हम लोग पहले क्या करते हैं, पहले एक वर्किंग नोट करेंगे, उसके बाद हम कॉस्ट शीट प्रिपेयर करेंगे। यहाँ पर हम लिख लेते हैं एग्जाम्पल 3। एग्जाम्पल 3 पहले हम क्या करेंगे, पहले हम वर्किंग नोट प्रिपेयर कर लेते हैं। ठीक है, वर्किंग नोट में एक रफली कॉस्ट शीट प्रिपेयर कर लेते हैं, ऊपर से हेडिंग कर देते हैं कॉस्ट शीट। ठीक है, हमारे पास क्या है, हमारे पास मटेरियल है, हमारे पास मटेरियल कितना है 36,300। उसके बाद मेरे को क्या चाहिए, और मेरे को चाहिए लेबर, जो मेरे पास नहीं है, छोड़ देते हैं। अब लेबर के बाद एक्सपेंसेस क्वेश्चन में नहीं दिया है तो इसको इग्नोर करते हैं और आगे चलते हैं हमारा प्राइम कॉस्ट। ठीक है, तो प्राइम कॉस्ट, लेबर नहीं दिया है तो प्राइम कॉस्ट हमारा नहीं निकल पाएगा। तो आगे हमें आगे बढ़ जाते हैं, तो हमारे पास और क्या है, फैक्ट्री ओवरहेड। क्वेश्चन में फैक्ट्री ओवरहेड दिया है, फैक्ट्री ओवरहेड दिया है 75% लेबर, लेबर तो नहीं है तो फैक्ट्री ओवरहेड भी नहीं निकल पाएगा। तो आगे बढ़ जाते हैं, तो क्या निकलेगा यहाँ पर हमारा फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट कितना दिया है, देखो क्वेश्चन में हमारा वर्क कॉस्ट दिया है 46,800। इसका मतलब क्वेश्चन में हमारी फैक्ट्री कॉस्ट दे दिया है। तो हम लोग कैसे कैसे करेंगे उसको, पहले हम ले लेते हैं लेट हमारा जो लेबर है, लेट लेबर इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो फैक्ट्री ओवरहेड कितना आ जाएगा, फैक्ट्री ओवरहेड इज इक्वल टू एक्स का कितना परसेंट दिया है 75%, तो ये कितना हो जाएगा 75x/100। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, अगर हम लेबर को x पकड़ेंगे तो प्राइम कॉस्ट कितना हो जाएगा 36,300 प्लस x, और फैक्ट्री ओवरहेड को 75x डिवाइडेड बाई 100 पकड़ लेते हैं। अब हम यहाँ पे इक्वेशन कर लेंगे, 36,300 प्लस x प्लस 75/x इज इक्वल टू 46,800। अब हम x प्लस 75x/100 को एक तरफ रख लेते हैं, 46,800 से माइनस कर लेते हैं 36,300। माइनस करने के बाद हमारा रिजल्ट कितना आएगा, इसको यहाँ पर x प्लस 175 इसको आ जाएगा आपका 100, ये 100x प्लस 75x इज इक्वल टू ये आपका आ जाएगा 10,500। ठीक है, अब ये आ जाएगा 175x डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू 10,500, x इज इक्वल टू 6,000। ठीक है, ये जो आपका x आ गया वो आपका आ गया 6,000, मतलब यहाँ पर मेरा ये 6,000 निकल गया, लेबर मेरा 6,000 निकल गया। अगर मेरा लेबर 6,000 निकल जाएगा तो मेरा प्राइम कॉस्ट कितना आ जाएगा,
36,300 प्लस 6,000 कर देंगे तो ये आ जाएगा 42,300। एक पर प्राइम कॉस्ट निकल गया तो फैक्ट्री ओवरहेड भी निकल जाएगा। फैक्ट्री ओवरहेड कितना आएगा? फैक्ट्री ओवरहेड इज इक्वल टू 42,000 कितना दिया है लेबर का 75% ना, लेबर का 75% ले लेते हैं। लेबर का 75% तो कितना आ जाएगा? ये लेबर का 75% मतलब 4,500, तो ये मेरा आ गया 4,500। अब 4,500 सब मिला देंगे, फैक्ट्री कॉस्ट निकल गया। फैक्ट्री कॉस्ट के बाद आगे जैसे प्रॉब्लम में दिया होगा एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड दिया है, हम एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड डाल देंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड डालेंगे, फिर हम अपना फेयर कॉपी रेडी करेंगे। अब हमारे ये नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। एग्जाम्पल 4 में प्रिपेयर ए स्टेटमेंट एंड कॉस्ट प्रॉफिट फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। क्वेश्चन में मटेरियल दिया है, लेबर दिया है, वर्क ओवरहेड दिया है 100% ऑफ द लेबर कॉस्ट, ऑफिस ओवरहेड दिया है 25% ऑफ द वर्क कॉस्ट, सेलिंग ओवरहेड दिया है 1 रुपीज़ पर यूनिट सोल्ड, नंबर ऑफ कैबिनेट मतलब गुड्स, जो हम गुड्स प्रिपेयर किए हैं, कैबिनेट जैसे कंप्यूटर का कैबिनेट्स होते हैं ना, वैसे कुछ गुड्स होगा। नंबर ऑफ कैबिनेट मैन्युफैक्चर इज 400 यूनिट, ये 400 यूनिट है, ठीक है। और ऑल्सो डिटरमाइन द सेलिंग प्राइस पर यूनिट, पर कैबिनेट हमें सेलिंग प्राइस निकलना है। इफ़ द प्रॉफिट इज 20% ऑन सेल इज डिजायर, अगर हमें प्रॉफिट 20% ऑन सेल चाहिए तो हमारा एक कैबिनेट का सेल प्राइस क्या होगा वो हमें निकालना है, ठीक है। आप पहले अच्छे तरह से क्वेश्चन नोट कर लो, फिर हम प्रिपेयर करेंगे। यहाँ पर हम लिख लेते हैं एग्जाम्पल 4 कॉस्ट शीट, ठीक है। और ये आउटपुट कितना दिया है क्वेश्चन में हमारा 400 यूनिट, आउटपुट 400 यूनिट, ठीक है। तो पहले हमें क्या चाहिए? डायरेक्ट मटेरियल। कितना दिया है? 12,000 प्लस करेंगे उसके साथ हम डायरेक्ट लेबर कितना दिया है? 22,800। अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्वेश्चन में दिया नहीं है तो छोड़ो, आगे चलते हैं। तो प्राइम कॉस्ट कितना हो जाएगा हमारा? प्राइम कॉस्ट हमारा हो जाएगा 34,800। उसके साथ हमको क्या प्लस करना है? वर्क ओवरहेड। कितना का है वर्क ओवरहेड? वर्क ओवरहेड का है 100% ऑफ लेबर कॉस्ट। लेबर कॉस्ट कितना है? 22,800 का 100% मतलब वही रहेगा 22,800। ये हमारा हो गया वर्क कॉस्ट। कितना आ जाएगा वर्क कॉस्ट? आपका आ जाएगा वर्क कॉस्ट इज इक्वल टू, ठीक है, ये हो गया। उसके साथ हमको क्या ऐड करना है? एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड कितना है? हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड क्वेश्चन में क्या दिया है? 25% ऑफ वर्क कॉस्ट। वर्क कॉस्ट इतना निकल गया 57,600 इंटू 25%, कितना आ जा रहा है? 14,400, ठीक है। ये मैंने मिला दिया, यहीं पे मेरा हो गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना आ गया हमारा? 72,000। अब उसके साथ हमको क्या मिलाना है? सेलिंग ओवरहेड। सेलिंग ओवरहेड कितना दिया है? 1 पर यूनिट सोल्ड, 1 इंटू कितना यूनिट हमने प्रिपेयर किए हैं? 400, तो हो जाएगा 400। तो ये हमारा हो गया, इसको हम बोलेंगे कॉस्ट ऑफ सेल 72,400। अब हमें क्या प्लस करना है? प्रॉफिट निकालना है। और क्वेश्चन में नीचे क्या देना है? सेल्स निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन में हमारे पास प्रॉफिट नहीं है, उसने कहा है जो प्रॉफिट है वो 20% ऑफ सेल है। तो नीचे हम वर्किंग नोट प्रिपेयर कर लेते हैं। सेल इज इक्वल टू एक्स। तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा एक्स का 20%, तो कितना हो गया? 20x/100। तो हम इक्वेशन सेट कर लेते हैं। कॉस्ट ऑफ सेल प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल, ठीक है।
तो कॉस्ट ऑफ सेल कितना है 72,400। प्रॉफिट कितना आया हमारा 20x/100। सेल कितना है x, ठीक है। हम इसे इक्वेशन में सेट कर लेते हैं। x माइनस 20x/100 इज इक्वल टू 72,400, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा x इज इक्वल टू 72,400। ये आ जाएगा आपका x इज इक्वल टू 400 इंटू 100/80। समझ में आ रहा है। और x का वैल्यू कितना निकल जाएगा, x का वैल्यू 90,500 निकल जाएगा। मतलब हमारा जो सेल है वो 90,500 हो गया। तो प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर निकल जाएगा। बैलेंसिंग फिगर आपका आ गया प्रॉफिट का, ठीक है, 18,100। क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है सेल पर यूनिट पर कैबिनेट पूछा है। तो यहाँ पे ऐसे निकाल देंगे पर कैबिनेट। कितना कैबिनेट हमने प्रोड्यूस किया है 400। तो 90,500 डिवाइडेड बाई 400 कितना आ जाएगा 226.25। ये हमारा आंसर है, ठीक है। ये हो गया एग्जाम्पल 4। ये हमारा एग्जाम्पल 5 है। उसमें आपका डायरेक्ट मटेरियल दिया है, डायरेक्ट वेजेस दिया है। अब देखो यहाँ पे दिया है कैरेज इनवर्ड। ये जो कैरेज इनवर्ड दिया है, जब ये हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस है तो यहीं पे हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं ये हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, ठीक है। ये हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गया, क्योंकि ये प्रोडक्ट के साथ जो हमने जब हमने रॉ मटेरियल परचेज किया उस टाइम पे हमने खर्चा किया है, ठीक है। तो ये हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गया। वेजेस ऑफ फोरमैन, देखो क्वेश्चन में यहाँ पे डायरेक्ट वेजेस दिया हुआ है। तो ये जो वेजेस ऑफ फोरमैन है, फोरमैन कहाँ काम करते हैं, वो जो ग्राउंड मतलब हमारा जो फैक्ट्री में ग्राउंड लेवल में जो लोग काम करते हैं सफाई वफाई में, उनको हम फोरमैन कहते हैं। तो ये हमारे इनडायरेक्ट वेजेस हो गया। तो इनडायरेक्ट वेजेस कहाँ जाएगा, फैक्ट्री ओवरहेड में जाएगा। तो हम इसमें लिख देते हैं फैक्ट्री ओवरहेड, ये हमारा फैक्ट्री ओवरहेड में जाएगा। इलेक्ट्रिक पावर कहाँ जाएगा, फैक्ट्री ओवरहेड में, लिख देते हैं फैक्ट्री ओवरहेड में। ऑयल एंड वाटर कहाँ जाएगा, फैक्ट्री ओवरहेड में जाएगा, क्योंकि ऑयल वाटर ये सब कहाँ खर्चे होते हैं, सब वो फैक्ट्री के अंदर खर्चे होते हैं। तो ये फैक्ट्री ओवरहेड में जाएगा। फैक्ट्री रेंट कहाँ जाएगा, फैक्ट्री ओवरहेड में जाएगा। ऑफिस रेंट कहाँ जाएगा, ऑफिस लिख दिया है तो ये ऑब्वियसली एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड में जाएगा। अच्छा, टेलीफोन बिल कहाँ जाएगा, टेलीफोन बिल मतलब ऑफिस से रिलेटेड खर्चा है, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड में जाएगा। पोस्टेज एंड टेलीग्राम कहाँ जाएगा, पोस्टेज एंड टेलीग्राम ऑफिस रिलेटेड है तो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड में जाएगा। मैनेजर सैलरी, देखो मैनेजर सैलरी में अगर ये लिखता फैक्ट्री मैनेजर तो ये हमारी फैक्ट्री ओवरहेड में जाता। यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, यहाँ पे मैनेजर लिखा है तो ये हम ऑफिस मान के चल सकते हैं, तो इसको हम ऑफिस ओवरहेड में लेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड में लेंगे। कैरेज आउटवर्ड, आउटवर्ड का मतलब होता है जब हमारा गुड्स बाहर सेल के लिए निकलता है तो जो डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा होता है उसको हम कैरेज आउटवर्ड बोलते हैं। तो ये हमारा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा हो गया। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। सेल्समैन सैलरी, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन हो गया सारा। सेल्स हमारा दे दिया है 2 लाख। अब देखो क्वेश्चन में पहले यहाँ पर हमें कौन सा खर्चा कौन सा ओवरहेड में जाएगा वो पहले हमने डिसाइड कर लिया, उसके बाद हम अभी कॉस्ट शीट प्रिपेयर करेंगे। मैंने यहाँ पर इस प्रॉब्लम का ऑलरेडी कॉस्ट शीट प्रिपेयर कर लिया है, ठीक है। तो बस इसमें डायरेक्ट मटेरियल डाल दिया, डायरेक्ट सब कुछ मैंने डाल दिया है। कैरेज इनवर्ड को मैंने डायरेक्ट एक्सपेंसेस में डाल दिया, प्राइम कॉस्ट निकाल दिया। जो मेरे फैक्ट्री ओवरहेड के जो खर्चे मैंने वहाँ पे सिलेक्ट किए थे वो सारे मैंने यहाँ पे ले आया। तो फैक्ट्री कॉस्ट को मिला के फैक्ट्री कॉस्ट निकाल दिया। फिर मैंने एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड के सारे खर्चे ले आए तो उनको मिला के कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकाल लिया। फिर जो सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के जो सारे खर्चे हैं उनको मैं यहाँ पे ले आया, और जो मेरा टोटल कॉस्ट है और जो मेरा कॉस्ट ऑफ सेल है वो मैंने निकाल दिया। और क्वेश्चन में हमारा जो सेल दिया हुआ है सेल मैंने डाल दिया। डालने के बाद जो मेरा बैलेंसिंग फिगर हुआ वो मेरा प्रॉफिट हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जो सारे हमारे खर्चे देते हैं, ठीक है ना, उसमें देखना होता है कि कौन सा खर्चा फैक्ट्री ओवरहेड में जाएगा, कौन सा खर्चा हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड में जाएगा, कौन सा खर्चा हमारा सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में जाएगा, वो सब हम देखना होता है।
कुछ इस टाइप के प्रॉब्लम में कुछ ऐसे एक्सपेंसेस भी दिए रहते हैं जो हमारे कॉस्ट कैलकुलेशन में वो नेसेसरी नहीं है, उन सारे खर्चे को हम इग्नोर करते हैं। जैसे डिविडेंड पेड जैसे होते हैं वो हमारा प्योर फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर है, ठीक है। जब हम प्रोडक्ट के कॉस्ट प्राइस कैलकुलेशन करते हैं तो ये इसको हम खर्चा नहीं मानते, इसलिए वो खर्चा हमारे कॉस्ट शीट कैलकुलेशन में नहीं आएगा। इनकम टैक्स पेड हो गया, डिविडेंड पेड हो गया, इंटरेस्ट पेड हो गया, ऐसे कई सारे खर्चे हैं। जब हम प्रॉब्लम करेंगे तो हमें पता चलेगा ऐसे बहुत सारे ऐसे खर्चे आएंगे जो प्योर फाइनेंशियल रिलेटेड हैं, जो मतलब हमारे प्रोडक्ट के कॉस्ट के साथ उनका कोई रिलेशन नहीं है, वो प्रोडक्ट कॉस्ट निकालने में उनका कोई भी रिलेशन नहीं होता है। हम वो सारे खर्चा कॉस्ट कैलकुलेशन करने के टाइम पे इग्नोर करते हैं, ठीक है। तो उस सारे कैलकुलेशन के टाइम पे उस सारे खर्चे को भी हम लोगों को ध्यान देना है, ठीक है। ओके।